नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पोस्टर को लेकर अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग तरह के पोस्टर सामने ला रखे गए। तो वहीं अब प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से भी पोस्टर लग रखे गए। कुछ जगहों पर सीएम समर्थक आई लव योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखे पोस्टर लगा रखे गए। ये घटना पूरे प्रदेश में चल रखे आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। कहां लगे हैं सीएम के नाम के ये पोस्टर, देखिए। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर देखा जा रहा है, जिससे कई तरह की हिंसा भी सामने आ चुकी है। इस बीच गोरखपुर में आई लव योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखे पोस्टर लगाए गए हैं। यह घटना पूरे प्रदेश में चल रहे आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच हुई है, जो कानपुर से शुरू होकर बरेली, लखनऊ और अन्य जिलों तक फैल चुका है। गोरखपुर में यह पोस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले होने के कारण खास चर्चा में है। गोरखपुर के कूड़ा घाट स्थित गौतम गुरुंग तिराहे पर एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी तस्वीर के साथ बुलडोजर का चित्र है। पोस्टर पर प्रमुखता से लिखा है, आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर। इसके अलावा इस पोस्टर में उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद संदेश भी शामिल हैं। पोस्टर लगाने वाले बीजेपी महानगर गोरखपुर के नेता गौरव वर्मा उर्फ अमित हैं। गोरखपुर में पहले तो मैं महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्हें अर्थव्यवस्था को संभाला और जो आगजनी की व्यवस्था हो चुकी थी, इन लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की व्यवस्था हो चुकी थी, महाराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को समझाया और उन्होंने बता दिया कि तुम उत्तम प्रदेश में हो। और कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते थे। गोरखपुर में भी ऐसा सूचना मिल रहा था, लेकिन गोरखपुर में ऐसा माहौल नहीं खराब कर सकते, क्योंकि यहाँ महाराज जी की सरकार है ये। और ये लोग सोच चुके थे कि हम नेपाल में हैं, नेपाल की तरह आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, भगदड़ करेंगे, लूट करेंगे, लेकिन शायद ये भूल चुके थे कि यहाँ योगी आदित्यनाथ महाराज जी रहते हैं। और मैं इनको यूपी पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि ठीक है, आप अपने धर्म के प्रति लगाव रखते हो, ठीक है, लेकिन इनका गलत करना ये बहुत दुरुपयोग का काम हो रहा है। ये महाराज जी, हमारे महाराज जी तो फेमस है बुलडोजर बाबा के नाम से, तो मैंने पोस्टर में महाराज जी के लिए बुलडोजर भी लगवाया, उनको धन्यवाद कहा, आई लव कहा। मैं इनको शुक्रिया देना चाहता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। समर्थक इसे योगी सरकार की कानून व्यवस्था और बुलडोजर एक्शन की तारीफ मान रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे ध्रुवीकरण का प्रयास बता रहा है। तो वहीं सीएम योगी समर्थक युवाओं में इसको लेकर जोश देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है। आज नवमी है और आज के दिन माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। भक्त सभी माता की आराधना कर रखे गए। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विधान है। इसी के साथ ही अपने व्रत, अपनी आराधना को संपन्न भी करते हैं सभी श्रद्धालु जो 9 दिनों तक माता के व्रत रखते हैं। आज रामनवमी और रामनवमी के खास और पावन उपलक्ष्य पर कन्या पूजन का विधान होता है। माता की आराधना की जाती है, भोग बनाया जाता है, माता को भोग लगाया जाता है। और आज जय माता दी के जयकारों से पूरा देश प्रदेश गूंज उठा है। मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रखी है, 9वें स्वरूप माता के, जिसकी आराधना भक्तजन कर रखे हैं। मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही सभी भक्त माता की आराधना करने में लगे हुए हैं। माता के दरबार में पहुंचे हैं सभी भक्त। और आज क्योंकि रामनवमी भी है और ऐसे में सभी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। नवरात्रि पर अष्टमी नवमी का खास तौर पर महत्व होता है। दुर्गा अष्टमी और रामनवमी का एक विशेष महत्व माना जाता है, जब भक्त श्रद्धालु 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, माता की पूजा आराधना करते हैं।
और कन्या पूजन अष्टमी और नवमी पर करते हैं ताकि उनका व्रत पूरे तरीके से संपन्न हो सके। माता की आराधना करते हुए दिखाई देते हैं। आज रामनवमी है और आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना होती है, लेकिन किस तरीके से पूजा आराधना की जाती है हमारी खास रिपोर्ट में जानिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री सिद्धियां और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। मां की पूजा करने से साधक के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। मां कमल के फूल पर विराजमान है। मां की पूजा में 9 तरह के फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। मां सिद्धिदात्री विद्या और कला की देवी सरस्वती मानी जाती हैं। माता के भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास और पूजा अर्चना करके मां दुर्गा की कृपा पाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि देवी, देवता, गंधर्व, ऋषि और असुर भी माता सिद्धिदात्री की पूजा करके अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि कैसे करें मां की पूजा और मां को क्या लगाएं भोग। प्रातः उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी पूजा करें। मां को कमल का फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम सिद्धिदात्रै नमः मंत्र का जप करें। मां सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, चना, फल, खीर और नारियल का भोग लगाएं। जामुनी या बैगनी रंग के कपड़े पहनकर मां की पूजा करें। मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का भी विधान है। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक का पूजन करते हैं। प्रेम और भाव के साथ कन्या पूजन करें और उन्हें उपहार जरूर दें। साथ ही उनका आशीर्वाद भी लें। जय मां सिद्धिदात्री। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। रामनवमी का त्योहार है आज, और क्योंकि अब आज सभी भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, सुबह से ही माता की आराधना कर रहे हैं सभी भक्त, सभी श्रद्धालु। नवरात्रि इस बार क्योंकि 9 दिनों तक चलने वाली जो नवरात्रि है, इस बार भी एक खास महत्व नवरात्रि का हर साल एक विशेष महत्व रहता है, विशेषता रहती है, और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। और कल क्योंकि दुर्गा अष्टमी थी, सभी ने, कुछ भक्त होते हैं उपवास अपना संपन्न करते हैं दुर्गा अष्टमी पर की विधि विधान के साथ, कन्या पूजन के साथ, और कुछ भक्त अपने उपवास को रामनवमी पर खोलते हैं, कन्या पूजन करते हैं, माता के लिए प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं और माता का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद सभी विधान के साथ अपने व्रत को खोला जाता है जो उपवास रखते हैं सभी भक्त। आज क्योंकि रामनवमी है और रामनवमी का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है, सबसे खास, सबसे पावन दिन आज का दिन माना जाता है। आज माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की आराधना होती है। ये 9 दिनों तक जो नवरात्रि चलते हैं, अलग अलग स्वरूपों की आराधना के साथ भक्त पूजा करते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ सतीश जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सतीश, आप कहां पर मौजूद है, कौन से मंदिर में, और किस तरीके से आज रामनवमी की विशेष तौर पर पूजा आराधना हो रही है माता की? सतीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सतीश? तो आज रामनवमी के त्योहार को किस तरीके से मनाया जा रहा है, कैसे माता की विशेष तौर पर आराधना हो रही है, वो मैं चाहूंगी कि आप बताएं।
ठीक है सतीश, मैं रुक करूंगी। देखिए तस्वीरें हम दिखा रखे हैं, हमारे संवाददाता पहुंचे हुए एक है, और क्योंकि माता के दरबार सजे हुए एक है, खास तौर पर माता के दरबार को सजाया जाता है बड़े ही दिव्य और भव्य तरीके से, और भक्त माता की आराधना करते गए। आज रामनवमी है, रामनवमी के उपलक्ष्य में आज माता की आराधना की जा रही है। हर तरफ माता के जयकारे ही गूंजते हुए नजर आ रखे गए। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ, सिर में गंभीर चोट भी आई है। केजीएमयू अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। पूर्व मंत्री की हालत स्थिर के आवश्यक उपचार के बाद पूर्व मंत्री पूरे तरीके से स्वस्थ है। पूर्व मंत्री की पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है। लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ है, सिर में गंभीर चोट की खबर है। केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व मंत्री की हालत हालांकि स्थिर है, लेकिन पूर्व मंत्री की पत्नी ने अभी हत्या की आशंका भी जताई है। नहीं, उनसे सबसे नहीं मुलाकात हुई। अभी हम तो यहाँ पे आए, न्यूज पे देखे थे चले ला, तो हम सब आए, अमेठी रहे थे हम तो लोग। लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री टाइम दें, हमारे पति को जान का खतरा है। नहीं, अभी हमको कोई जानकारी नहीं मिला, हम तो बस न्यूज पे देख के आए। अभी तो हालत तो ठीक नहीं है। अब खबर बागपत से है। बागपत से किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की को अगवा करके एक कमरे में बंद कर दिया गया था। न सिर्फ अगवा किया गया था, बल्कि किडनैपिंग के बाद लड़की को एक बेड बॉक्स में बंद कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला और इस पर पुलिस की क्या कार्रवाई, देखिए। बागपत के डूंडाहेड़ा में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें विशेष समुदाय के 2 लड़कों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि पीड़िता 9वीं कक्षा की छात्रा है, जिसे पास से ही किडनैप कर लिया गया था, और इस अपहरण की जानकारी पुलिस को कुछ युवाओं ने दी थी। दरअसल कुछ स्थानीय लड़कों ने अपहरण होते देख लिया था और लड़की को एक कमरे में बंद देखकर पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि अपहरण करके पीड़ित लड़की को एक कमरे में छुपाया गया था, जहां पर लड़की को निर्ममता से बेड बॉक्स में बंद करके रखा गया था। यहाँ जो आए हमारे लड़की के साथ कल दुर्घटना हुई है हमारी पोती के साथ। कुछ लड़के वो मोमडन के थे, हम जानते नहीं उन्हें। उन्होंने लड़की को अगवा कर लिया, ले जाके कहीं पता नहीं कहाँ इसको बंद कर दिया। कुछ लड़के 2-4 वहां खड़े, उन्होंने देख लिया इसको। देखने के बाद वे लड़के हरकत में आए। उन्होंने किसी दूसरे की छत पे से जाके इस लड़की को वहां से देखा तो वहां ताला लगा हुआ। फिर उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि जी इस तरीके से यहाँ। तो जैसे पुलिस गई है, पुलिस ने जाके ये लड़की वहां से बरामद की है। बेड में पैक थी बेहोश। पहले भी कोई परेशानी नहीं जी, पहले की हमें तो कोई शिकायत नहीं है। पुलिस प्रशासन ने सूचना मिलते ही मामले पर तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को बागपत के ही डूंडाहेड़ा से गिरफ्तार किया है। कि 2 युवकों के द्वारा एक बच्ची, नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना खेखड़ा पुलिस ने अपनी टीमें लगाकर शीघ्र ही युवती को बरामद कर लिया और दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इनको हिरासत में लिया गया है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। थाना खेखड़ा पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी है। तो वहीं पीड़िता के परिजन न्याय और अपराधियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगामी जांच में क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और बात तब बरेली की कर लेते हैं। बरेली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। मौलाना तौकीर रजा के करीबी की संपत्ति पर एक्शन लिया गया। प्रशासन ने ध्वस्त किया है अवैध निर्माण। भारी पुलिस बल भी मौके पर
तैनात रहा। बरेली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। ये तस्वीरें क्या, भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा, मौके पर तैनात रहा। बरेली में जो हिंसा हुई उसके बाद प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। मौलाना तौकीर की करीबी की संपत्ति पर ये बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन की देखने को मिली है। दरअसल जो हिंसा हुई थी उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ। हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। मौलाना तौकीर रजा के करीबी की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। पीला पंजा चलाया गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रखी जब ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी। बरेली से तस्वीरें। और बीते दिन देश के कोने कोने में महाअष्टमी की भी धूम देखने को मिली। देश भर में सभी जगह पर मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप की आराधना भी की गई। इस मौके पर अयोध्या के रुदौली अकबरगंज स्थित देवकली मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं मथुरा के चामुंडा देवी दरबार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने प्रातः आरती के समय मां के दरबार में हाजिरी भरी और मां का आशीर्वाद भी लिया। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। महाअष्टमी देवी महाकाली, महालक्ष्मी और दिव्य मां के अन्य रूपों की पूजा के लिए समर्पित दिन है। तस्वीरें हैं अयोध्या के रुदौली अकबरगंज स्थित देवकली मंदिर की और समय है महाअष्टमी की सुबह 4 बजे का। यहाँ प्रातः आरती सुबह 4 बजे से होती है और देवी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों का निरंतर तांता लगा रहता है। यहाँ के पुजारी ने बताया कि ग्रंथ में भगवान राम के जन्म से पहले के एक प्राचीन मंदिर का भी वर्णन है, जिसका निर्माण राजा रघु ने देवी से दर्शन प्राप्त करने के बाद करवाया था। उन्होंने उन्हें युद्ध में विजय दिलाई थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी और देवी के अन्य रूपों के स्वरूप विराजमान हैं। सुबह 4 बजे आरती हुई है और निरंतर पूरे देश प्रदेश से महारानी श्री महाकाली, महालक्ष्मी, माता के श्रद्धालु निरंतर दर्शन के लिए, माता का आशीर्वाद के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और बहुत प्राचीन मंदिर, रामावतार के पहले भगवान राम का जब जन्म नहीं हुआ था उसके पहले का मंदिर माता जी का है। राजा रघु जो भगवान राम के पूर्वज, उनको कहीं युद्ध में जाना था और माता जी ने उनको स्वप्न दिखाया, बहुत परेशान थे। माता जी तो उपासक थे, उनका कि यहाँ के महाशक्ति आपको विजय श्री प्राप्त हो। राजा रघु ने आकर के महासंजीवनी किया, कल्पवास किया और यहाँ पे युद्ध में उनको विजय श्री प्राप्त हुई। उन्होंने महारानी की स्थापना करवाई थी। इसीलिए भगवान राम का जब जन्म हुआ था, महारानी कौशल्या उनको दर्शन कराने के लिए आई थी। तो ये देवी भागवत में त्रिगुणा मणि श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासुंदरी, रजोगुण, तपोगुण, सतोगुण महारानी विराजमान है जगह देवी। इसी तरह से मथुरा के चामुंडा देवी मंदिर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर श्रद्धालु महाअष्टमी पर चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार मां से प्रार्थना की और दीप जलाए। इसके साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मां का गुणगान किया गया। शक्तिपीठ चामुंडा देवी मंदिर है। ब्रिज में एक ही शक्तिपीठ है। मथुरा वृंदावन के बीच में अंबगावन क्षेत्र में आता है ये स्थान। यहाँ पे सती के केस गिरे हैं, जो खंड हुए हैं शरीर के विष्णु भगवान के चक्र से, यहाँ पर केस पात है। और ये आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी है, सुबह से ही अष्टमी पुज रही है वहाँ की। तो हर तरह से हर पब्लिक यहाँ पे आती है दर्शन करने
और ऐसे भी इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है, तो पूरा साल ऐसे भी आते ही है। नवरात्रि उत्सव में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें से प्रत्येक अपने अपने अलग रूपों और आशीर्वाद से जुड़ा है। ये दोनों ही मंदिर हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, जहां देव काली मंदिर मां काली और भगवान शिव का प्राचीन सिद्ध पीठ है, तो वहीं मथुरा का चामुंडा देवी मंदिर एक प्रतिष्ठित शक्ति पीठ है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और आपको अब लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कई मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन बदमाशों को मुठभेड़ के बाद काबू किया। इनमें से कुछ बदमाशों के खिलाफ तो 40 मामले दर्ज है, वहीं कुछ के खिलाफ दर्जन भर मामले दर्ज है। कहां पर हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जानिए आप। गाजियाबाद की थाना इंदिरापुरम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम समीर है, जो कि इलाके में लोगों से लूटपाट किया करता था। समीर पहले भी चेन और मोबाइल की लूट के साथ साथ स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है। हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इसके द्वारा बाइक को न रोकते हुए बहुत ही तेज गति से भगाई गई, जिससे इसकी बाइक असंतुलित होकर के गिर गई। अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर इसके द्वारा उपस्थित पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में इसके पैर में गोली लगी है, जिससे तत्काल ही हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। पूछताछ के क्रम में इसने अपना नाम समीर उर्फ कालू पुत्र मोहम्मद जाबिर बताया है, तथा इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये स्नैचिंग तथा लूटपाट की घटनाएं कारित किया करता है। इसका लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमों का लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाओं का आपराधिक इतिहास मिला है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में विगत दिनों हुई एक स्नैचिंग की घटना में इसने अपनी संलिप्तता को कबूला है। इसके कब्जे से चोरी की एक बाइक, एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी तरह से पुलिस की गाजियाबाद के ही विजयनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों से देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस ने इस दौरान लूट, छिनैती और चोरी की घटनाओं में शामिल 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 40,000 रुपए नकद, एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ साथ अवैध असलहा बरामद हुआ है। क्या था, उस तमंचे से इन्होंने पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाब में पुलिस को भी अपने रक्षार्थ फायर करना पड़ा है। इसमें यहाँ पर एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, वह दूसरे व्यक्ति को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम आकाश बताया है और दूसरे व्यक्ति का नाम सौरभ है। यह था इनके पास से यहाँ पर 40,000 रुपये, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और ये बाइक जो कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से चोरी की है, बरामद हुई है। इस पूरे प्रकरण में आगे और पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया जा रहा है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही पता लगा रही है कि इन वारदातों में इनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे, जिसके बाद अदालत में इनके खिलाफ कड़े सबूत दायर कर आगामी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बुलेटिन में इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।